TFM में 76%, ग्रेड है 1 नंबर, कीमत है मात्र 26 रुपया, 52 रुपया, 26 रुपया, इसका जस्ट दुगना हो गया। क्यों इसका दुगना हो गया? क्योंकि इसमें होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रचारक है, कैरियर फॉरवर्ड एजेंसी है, बिचौलिए है, इसलिए दूना दाम में मिलता है। यहाँ पर इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, हम डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं। देखिए, एक नए आदमी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस आदमी को RCM प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो गया, सटीक जानकारी हो गया, वो जिंदगी भर RCM का प्रोडक्ट यूज करेगा। गड़बड़ी क्या होता है, हम एक नए आदमी को RCM प्रोडक्ट की ताकत को पता ही नहीं चलने देते हैं। तो सभी के पास जादुई पिटारा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगला, लोग प्रोडक्ट से संतुष्ट करना है। दूसरा, सिखाने पर ध्यान देना है। आज के दौर में सिखाने के लिए मॉर्निंग सेशन हो रहा है 6 AM का, जो 8 PM हो रहा है, रोजाना 8 PM हो रहा है। सोचिए, आपको कामयाब करने के लिए कोर लीडर US टीम कितनी मेहनत कर रही है। बस इस जूम मीटिंग में सबको लाना है, सबको लाना है, जूम मीटिंग में सबको लाना है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, एक मिशन दिखाई पड़ना चाहिए। तो पहला हो गया सीखने के लिए जूम मीटिंग हो गया। दूसरा हो गया सेमिनार की जबरदस्त तैयारी करवाना। जब जब कहीं भी पूरे भारत में सेमिनार हो रहा है, उसकी जबरदस्त तैयारी करवाना बहुत जरूरी है। हमारा भी स्टार्टअप कैसे हुआ? डी सर हमको एक सेमिनार में ले चले गए थे। सेमिनार में जाने के बाद पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया। मुकेश कोठारी सर का सेमिनार देखने के बाद उसी समय मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, हमको भी RCM में रॉयल्टी लेना है, टेक्निकल लेना है, लाखों रुपए पर मंथ कमाना है, करोड़ रुपए पर मंथ कमाना है। उस दिन क्लियर हो गया। एक नए आदमी को सेमिनार में ले जाइए, बार बार ले जाइए, तो सेमिनार में ले जाना जरूरी है। लेकिन सेमिनार में ले जाने के लिए गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। जो आदमी एडवांस टिकट सेलिंग करते हैं, उसका बिजनेस चलता नहीं, दौड़ता नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ता है। एक आदमी अगर 20 आदमी बैठाने के लिए ठान लिया है, लेकिन एडवांस टिकट सेलिंग नहीं कर रहा है, तो एक भी लोग नहीं जाएंगे, लोग गोली खिला देंगे, गोला खिला देंगे। लेकिन अगर कोई आदमी अगर 20 एडवांस टिकट सेलिंग कर दिया सेमिनार का, तो 20 के 20 लोग जाएंगे, और जो जाएंगे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो स्टार्टअप ले लेंगे। तो दूसरा हो गया, सेमिनार में ले जाना जरूरी है, उसके लिए एडवांस टिकट सेलिंग करना है। तीसरा हो गया, नेटवर्क से संबंधित किताबें पढ़वाना है। और अभी 2 किताब बहुत शानदार किताब है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पहला है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। सही तरीका, गौर से सुनिएगा, राइट तरीका। ये किताब सबके पास होना चाहिए, और केवल होना नहीं है, 2 किताबों पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। दूसरा किताब है आदतों को बदलने का अभ्यास, परम आदरणीय रेस्पेक्टेड TC सरदेवाल किताब लिखी हुई है, कोई मामूली किताब नहीं है, करोड़पति बनाने वाला किताब है, आपको स्टार, रूबी, डायमंड तक ले जाने वाला किताब है। लेकिन किताब को कायदे से पढ़ना बहुत जरूरी है। गौर से सुनिएगा, कायदे से पढ़ना। कायदे से पढ़ने का मतलब क्या हो गया? पढ़ते समय पीला हाइलाइटर होना चाहिए, इसको बोलते हैं कायदे से पढ़ना। पीला हाइलाइटर होना चाहिए। देखिए, एक किताब है, दूसरा किताब, एक किताब भी है। किताब जब भी पढ़िए, आपके पास पीला हाइलाइटर होना चाहिए, पीला हाइलाइटर जरूर होना चाहिए। गौर से सुनिएगा, पढ़ना और कायदे से पढ़ना दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। कोई जो कायदे से पढ़ते हैं बहुत आगे गए हैं जिंदगी में, और जो कायदे से नहीं पढ़े बेरोजगारी की लाइन में खड़े रहते हैं। कायदे से पढ़िए। RCM करना और कायदे से करना दोनों में अंतर होता है। जो कायदे से RCM किया, रॉयल्टी बने, टेक्निकल बने, आगे बढ़े। अभी आपका लेवल कुछ भी है, कोई मायने नहीं रखता है। आप RCM को कायदे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मायने रखता है। कायदे से करने के लिए गौर से सुनिएगा, पहला आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए।
100% प्रोडक्ट यूज। और उसके लिए डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। जो लोग डायमंड क्लब करते हैं उनके घर में सारा प्रोडक्ट आरसीएम का यूज होता है। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, बहुत सारे फायदे। पहला फायदा तो हो रहा है कि अगर जो आदमी डायमंड क्लब कर रहे हैं उनको हर एक 7वें महीने कम से कम 5,000 का सामान फ्री में मिलेगा। कितनी बड़ी चीज है। यहाँ पर आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी पता नहीं कितने सालों से खरीदारी कर रहे थे मार्केटिंग में, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में, बाजार में 1-20 रुपए का सामान फ्री में नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो लोग डायमंड क्लब करेंगे उनको हर एक 7वें महीने मिनिमम 5,000 या उससे ज्यादा भी हो सकता है फ्री का सामान आपके घर में मिलेगा। जो डायमंड क्लब करेंगे उनको 1 साल के बाद भीलवाड़ा में 2 दिन का रहना खाना फिरना सब चीज आपको फ्री मिलेगा। डायमंड क्लब पिन से सम्मानित किए जाएंगे। अगर आप डायमंड क्लब करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग डायमंड क्लब करेंगे। अगर आप डायमंड क्लब करेंगे, अपलाइन की निगाह में अच्छे रहेंगे, आप डाउनलाइन की निगाह में अच्छे रहेंगे, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। तो इसलिए डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। आरसीएम एक लेवल होता है डायमंड का। एक डायमंड का इनकम 25 से 50 लाख रुपए पर मंथ होता है। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा, तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर वही डॉक्टर बनता है जो पहले एमबीबीएस का सर्टिफिकेट लिया है। एक वकील या एक जज तभी जज बना है, वकील बना है जब वकालत की पढ़ाई किया है। एक पायलट जब पायलट वही बन पाया है जो पायलट की पढ़ाई किया है। यहां पर भी अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। और आरसीएम में कहा गया है सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी न किया जाए। चालाकी ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, अपलाइन की बातों को मानना जरूरी है। और केवल मानना नहीं है, 50% नहीं मानना है, 60% नहीं, 80% नहीं, 100% मानना है। जो लोग एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन की 100% को बातों को मानता है उसका बिजनेस चलता नहीं है, दौड़ता नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ता है। लिख करके तो देखिए ने। लेकिन दुख की बात है कि 90% लोग करते नहीं हैं इस आरसीएम में। और यही कारण है कि 90% लोगों का जो आरसीएम में स्पीड है बैलगाड़ी की तरह है। बुरा मत मानिएगा, 90% लोगों का स्पीड आरसीएम में बैलगाड़ी की तरह है। क्यों? क्योंकि जानते तो हैं लेकिन बात मानते नहीं है। डायमंड रेस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स सर बोलते हैं नोइंग बट नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। फिर से सुनिएगा, नोइंग लेकिन बट नॉट डूइंग मतलब नॉट नोइंग। और हम भी बोलते हैं नोइंग माने जानना, लेकिन बात नॉट मानिंग मतलब जिंदगी में कुछ भी नहीं होइंग, कुछ नॉट होइंग। बात को मानिए। जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिलता है वो काम करना चाहिए। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। और केवल सुनना नहीं, इसको इंप्लीमेंट भी करना है। अभी देखते हैं बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल से आरसीएम कर रहे हैं लेकिन डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चालाकी दिखाते हैं। नहीं, चालाकी नहीं दिखाना चाहिए। डायमंड क्लब कीजिए, आपके घर में सारा प्रोडक्ट डायमंड आरसीएम का यूज होगा। आप मार्केट में जाएंगे, किसी को शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं, आरसीएम के बारे में बता भी सकते हैं। तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगला हो गया हमारा एक विशेष बेहतरीन टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है इस आरसीएम को सीखना जरूरी है। सीखना है, टीकना है। 3 काम है, सीखना है, टीकना है और चंपा लाल से बचना है। सीखने के लिए दुकान बदलना है, किताब पढ़ना है, सेमिनार में जाना है, सुबह जूम मीटिंग में अटेंड करना है, रात का 8 PM जूम मीटिंग में अटेंड करना है, उसके बाद एनिवर्सरी जाना है, भीलवाड़ा विजिट करना है। अपलाइन की बात को मानना है। मतलब आप सीख रहे हैं लेकिन कायदे से सीखिएगा। दूसरा हो गया
टिकना है। आरसीएम 5 साल का कोर्स है, 5 साल आपको टिकना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग टिकते नहीं है, टिकते नहीं है। 1 साल आरसीएम करेगा, दूसरे साल वेस्टीज, तीसरे साल आईएमसी, चौथे साल सेपसॉप, 5वें साल एमवे, छठे साल एक नई कंपनी में घुस जाता है, नई कंपनी में घुस जाता है। 6 साल में 6 कंपनी बदल लिया, उसको हम लोग बोलते हैं भगोड़ा, दल बदलू। अब बिहार में बोलते हैं पलटू राम। जो आदमी कंपनी बदलता है, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, उसके सिर पर भगोड़े का ठप्पा लग जाता है, उसका नाम रखा जाता है भगोड़ा, दल बदलू, पलटू राम। इसको ऐसे समझिए, आपके मोहल्ले का कोई नेताजी है, उजला कुर्ता, उजला पैजामा, उजला जूता, उजला टोपी या उजला गमछा, उनको नेताजी बोलते हैं। वो नेताजी 1 साल भाजपा में, अगले साल सपा में, अगले साल बसपा में, अगले साल राजद में, अगले साल जदयू में, अगले साल एक नई पार्टी में घुस गया। माने 6 साल में 6 पार्टी बदल दिया। उसको समाज के लोग बोलते हैं दल बदलू, पलटू राम। तो ऐसा नहीं बनना है। आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होनी चाहिए। गौर से सुनिएगा, भगोड़ा का ठप्पा मत लगने दीजिएगा। 90% लोग भगोड़ा का ठप्पा लगा लेते हैं, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी। नहीं, भगोड़ा का ठप्पा नहीं। आरसीएम पहली और आखिरी कंपनी होना चाहिए। मरते दम तक आरसीएम में ही रहना है, भगोड़ा का ठप्पा मत लगाइएगा। बार बार हम बोलते हैं। तो सीखना है, टीकना है। तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो है चंपा लाल से बचना है। गौर से सुनिएगा, चंपा लाल मतलब होता है वैसे इंसान जिसे जानकारी कुछ भी नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, नॉलेज कुछ भी नहीं है, आरसीएम के दुकान पर नहीं गया होगा, कभी आरसीएम के मीटिंग में नहीं आया होगा, कभी आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, लेकिन वो आदमी केवल निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, शिकायत करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, बहस करेगा। वो खाली बक 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 करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं चंपा लाल। देखिए, मुंह पर मत बोलिएगा, नहीं झगड़ा हो जाएगा। फिर मने मने हाथ मुस्कुरा दीजिएगा कि चंपा लाल का साक्षात दर्शन हो गया है, और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता नहीं है, वो है चंपा लाल। न तो अपने सफल होगा, न दूसरे के सफल होने देता है। चंपा लाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक मोहल्ले में मिलेंगे, हर एक शहर में मिलेंगे। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर चंपा लाल है। न तो अपने सफल होगा, न दूसरे सफल होने देगा। तो आप लोग आरसीएम कर रहे हैं, आप लोगों को चंपा लाल जरूर मिलेंगे, और खासकर नए नए लोग चंपा लाल तो ज्यादा मिलते हैं। लेकिन कभी कभी चंपा लाल की बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि 1 गिलास दूध है, मान लेते हैं 1 गिलास दूध है। कोई आदमी अगर 1 गिलास दूध पी लिया, कितना ताकत आया है, कितना एनर्जी आया है, मालूम नहीं चलेगा। लेकिन कोई आदमी अगर 1 गिलास महुआ वाला देसी ठर्रा पी लिया, कितना एनर्जी आया है, कितना ताकत आया है, केवल 5 मिनट में असर पड़ जाता है। कहने मतलब क्या है, निगेटिव चीजें जल्दी असर करता है, निगेटिव चीजें जल्दी असर करता है। तो आपको निगेटिव लोगों से बचना पड़ेगा, निगेटिव चीजों से बचना पड़ेगा, निगेटिव इंसान से बचना पड़ेगा। और निगेटिव लोग मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक मोहल्ले में मिलेंगे, हर एक जगह मिलेंगे। तो आपको सीखना है, टीकना है, और चंपालाल से बचना है। एक काम करना बहुत जरूरी है। चलिए, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, एक अभी हम आप लोग को एक गाना शेयर कर रहे हैं, उस गाने को गौर से सुनिएगा, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। गौर से सुनिएगा, बस 3-4 मिनट का गाना है, उसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा रखेंगे। गाना है, 1 मिनट, शेयर हम कर रहे हैं। एक मिनट लगेगा सर।
There are Dell Edge devices that scale up conservation at a level that had never been seen before. Having solutions that can overcome that challenge of scale and just really enable actual meaningful conservation work. उसका भला है, जो दिल से सुने उसका भला है, कि गौर से सुनना एक कला है, कि गौर से सुनना एक कला है। आसियम जिसके दिल में पला है, आसियम जिसके दिल में पला है, कि गौर से सुनना एक कला है, कि गौर से सुनना एक कला है। चलिए, गौर से सुनना एक कला है, जिंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए। सेमिनार में जाते हैं, जूम मीटिंग में रहते हैं, किताब से पढ़ते हैं, सब जगह एकदम तसल्ली से करना है। गौर से कोई काम करना जरूरी होता है। अब रह गया कि आरसीएम बिजनेस करना क्यों चाहिए, गौर से सुनिएगा। अभी 2.5 लाख रुपया महीने की नौकरी छोड़कर के आरसीएम क्यों कर रहे हैं? अभी हम 11 सितंबर 2021 को मैंने बैंक से वीआरएस ले लिया, 2.5 लाख रुपया पर मंथ की नौकरी को रिजाइन कर दिया, वीआरएस ले लिया। क्यों किया? गौर से सुनिएगा। देखिए, इस जिंदगी में पैसा कमाने का 2 तरीका है। पहले को बोलते हैं एक्टिव इनकम, दूसरे बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब होता है जब तक आप काम कर रहे हैं पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। फिर से सुनिएगा, एक्टिव इनकम मतलब होता है जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एग्जाम्पल, कोई आदमी अगर 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है, डॉक्टर साहब है, सीए साहब है, वकील साहब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठेकेदार साहब है, कोचिंग चला रहे हैं, 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। खुदा न खास्ते दुनिया से चले जाए, किसी कारणवश चले जाए दुनिया से, उनका अगले महीने का इनकम 0 हो जाएगा।
जब तक काम कर रहे थे पैसा आ रहा था, काम करना बंद पैसा आना बंद, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जो आदमी एक्टिव इनकम लेते हैं उनके पास ना तो टाइम फ्रीडम होता है, ना तो मनी फ्रीडम होता है, ना तो सिक्योरिटी फ्रीडम, कुछ भी नहीं होता है। गौर से सुनिएगा, जो आदमी एक्टिव इनकम लेते हैं उनके पास ना तो टाइम फ्रीडम, ना तो मनी फ्रीडम, ना तो सिक्योरिटी फ्रीडम। और समाज के 97% लोग एक्टिव इनकम ले रहे हैं। दूसरा होता है पैसिव इनकम, काम करे एक बार पैसा आए बार बार, काम करे एक बार पैसा आए बार बार। और आरसीएम पैसिव इनकम देता है। बस आपको एक टीम बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको सीखना है, टीके रहना है और चंपालाल से बचे रहिएगा, सीखने पर ध्यान दीजिएगा। पैसिव इनकम, काम करे एक बार पैसा आए बार बार, काम करे एक बार पैसा आए बार बार। एग्जाम्पल, कोई आरसीएम के रूबी अचीवर है, 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। उन्होंने 3 काम करके, दुकान बदल के, सीख करके, चर्चा करके अगर एक नेटवर्क बना लिए, 2 लाख रुपया पर मंथ की इनकम है, रूबी का पोस्ट है, खुदा न खास्ते जिंदगी से दुनिया से ऊपर चले गए। अगले महीने यही रूबी का पोस्ट उनकी पत्नी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। वही 2 लाख रुपया पर मंथ उनकी पत्नी को लगातार मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और आदमी को पैसिव इनकम लेना चाहिए। और ये जो पैसिव इनकम लगातार बढ़ता जाएगा, 2 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, अनलिमिटेड इनकम इसमें आता है। अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम लेना बहुत जरूरी है। और जो आदमी इस जिंदगी में पैसिव इनकम लेता है उसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, सब कुछ मिलता है। जिंदगी को जीते हैं, बाकी 95% जिंदगी को काट रहे हैं। अगला, अगर इस आरसी में आप बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं तो शो दी प्लान बहुत जरूरी है, फील्ड वर्किंग बहुत जरूरी है, होम मीटिंग बहुत जरूरी है, ग्राउंड वर्किंग बहुत जरूरी है और डेप्थ वर्किंग बहुत जरूरी है। देखिए 5 चीज को मूल मंत्र बना लीजिए। शो दी प्लान, होम मीटिंग, फील्ड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग, डेप्थ वर्किंग। अगर एक काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगला एक फार्मूला है 786। 786 रूल नंबर 786, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। 786, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल्स, 8 कोर स्टेप। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो एक बार रूल नंबर 786 को देख लीजिएगा कि अंदर में कहाँ कमी हो रही है, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ भूल हो रही है। 21 सिद्धांत है आरसीएम में। 786 मतलब हो गया, तीनों को जोड़ोगे तो 21 सिद्धांत हो गया। आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सीढ़ी है। जो आदमी जितना ज्यादा 786 नंबर को फॉलो करेगा उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। उस पर हर एक तरह का वीडियो पड़ा हुआ है, यूएस के चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, सारा के सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो 786 नंबर को पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगला 27 नवंबर को आरसीएम कंपनी का एनिवर्सरी नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। अगर आप आरसीएम में बहुत तेज आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस 27 नवंबर के प्रोग्राम में जाना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। फिर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। अगर आरसीएम में बहुत तेज आगे बढ़ना चाहते हैं तो 27 नवंबर को आरसीएम की 23वीं एनिवर्सरी में जरूर चलिए। केवल जाना नहीं है, अपने डाउनलाइन में सबको ले जाना है। लेकिन दुख की बात है कि आज 30,000 टिकट सारा सोल्ड आउट हो चुका है। प्रिंट होने के पहले सारा टिकट सोल्ड आउट हो चुका था, सारा टिकट सोल्ड हो चुका है। दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात है कि आपके जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन है, आपके जो टेक्निकल अचीवर हैं, आपके जो इमराल्ड और स्टार इमराल्ड रूबी हैं, उनके पास कुछ न कुछ टिकट होगा। विनती करके, निवेदन करके, उनसे टिकट ले करके 27 नवंबर को दिल्ली एनिवर्सरी में जरूर चलिएगा। जाने के बाद बहुत से लोग तकदीर खुलेगा, किस्मत खुलेगा, नसीब बदल जाएगी। हम तो कहते हैं
जो आदमी जितना 2 साल में नहीं सीख पाया है, गौर से सुनिएगा, जो आदमी इस आरसीएम में पिछले 2 साल में जितना नहीं सीख पाया होगा, उससे ज्यादा मात्र एक एनिवर्सरी प्रोग्राम जो हो रहा है 27 नवंबर को, उससे ज्यादा सीख लेगा मात्र एक दिन का प्रोग्राम में। तो उसमें जरूर चलिए। जब हम आरसीएम ज्वाइन किए थे उस समय हम स्टेट बैंक चकिया में ब्रांच मैनेजर थे, हम भी जाना नहीं चाहते थे। डी सर, आदरणीय डी सर हमको कोलकाता एनिवर्सरी में ले गए थे, जबरदस्ती ले गए थे। 4 घंटे का प्रोग्राम देखने के बाद दिमाग का बिना चीर फाड़ का ऑपरेशन हो गया था, और ऐसा ऑपरेशन हो गया कि जबरदस्त तरीके से काम किए। अब मात्र 11वें महीने में रॉयल्टी लिए थे, मात्र 11वें महीने। वो ऐसा आदमी जो 12 घंटा बैंक में ड्यूटी करता था, 12 घंटा ड्यूटी करते मैंने आरसीएम को किया और बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि 27 नवंबर का जो प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है उसमें जरूर चलिए। केवल चलना नहीं है, केवल चलना नहीं है, अपने डाउन लाइन में एक एक बंदे को ले चलना है। और क्योंकि हम बार बार कहते हैं जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। और एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन की बातों को 100% मानना है, 100% मानना है। और किसी भी कीमत पर आरसीएम को छोड़िएगा मत। कुछ लोग 3 दिन में आरसीएम छोड़ देते हैं ज्वाइन करने के बाद, कुछ लोग 3 महीने में छोड़ते हैं, कुछ लोग 6 महीने में छोड़ते हैं, कुछ लोग 9 महीने में छोड़ते हैं, और 90% लोग 1 साल में आरसीएम को छोड़ देते हैं। छोड़िएगा मत, अदरवाइज भगोड़े का ठप्पा लगेगा, दल बदलू का ठप्पा लगेगा, पलटू राम का ठप्पा लगेगा। आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होना चाहिए। और हम बार बार कहते हैं इस आरसीएम से बहुत लोगों की तकदीर बदला है, किस्मत बदली है, नसीब बदली है, हजारों लोगों की तकदीर बदली है और लाखों लोगों की तकदीर बदलने वाली है। शर्त है आपको सीखना पड़ेगा, आपको टीकना पड़ेगा और आपको चंपालाल से बचना पड़ेगा। बस सीखने पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपका लेवल क्या है, आपका इनकम क्या है, कौन से पिन पर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा बिजनेस है, कौन सा नौकरी करते हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है इस आरसीएम में जाना कहाँ है। और आज के डेट में जो आदमी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहा है उसे कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। केवल जिंदगी कट रही है, बुरा मत मानिएगा, केवल जिंदगी कट रही है। अगर जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार को कुछ देना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ी को बहुत अच्छी चीज मैंने प्रॉपर्टी हैंडओवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बस एक ही काम है आरसीएम को। लेकिन इस आरसीएम को तन, मन, धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी के साथ करना बहुत जरूरी है। फिर से सुनिएगा, इस आरसीएम को तन, मन, धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कंटिन्यूटी के साथ करना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ेगी, फील्ड वर्किंग करेंगे सॉल्यूशन मिलेगा। आपके सारे समस्याओं का समाधान है सोदी प्लान, होम मीटिंग, फील्ड वर्किंग, डेप्थ वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग। जो लोग ये काम को करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। और आप लोगों ने हमारी बातों को बहुत गौर से सुना, मन से सुना, उसके लिए आप लोगों को कोटि 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 धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम। थैंक यू। धनराज सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको मौका दिया। और यूएस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। कमाल की सर आज आपकी एजुकेशन वाकई में